छठ के बाद का सबसे बड़ा मूवमेंट है बिहार चुनाव का। तो इस बार कौन करेगा प्रकाश और कौन रहेगा अंधेरे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे ज्यादा वायरल टॉपिक बिहार इलेक्शन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में फिर से स्टार्ट हो गई सियासत की सबसे बड़ी जंग। कोई कह रहा है अब की बार बदलाव तय है, तो कोई कह रहा है नीतीश ही विकास की गारंटी है। लेकिन सवाल यह है 2025 में बिहार का भाग्य कौन लिखेगा। तो पहले ये जान लो, बिहार में टोटल 38 जिले हैं और 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तो इस बार चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को 121 सीटों पर 1314 सीटों पर उम्मीदवारों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा और 14 नवंबर को रिजल्ट होगा, यानी छठ पूजा के बाद सबसे बड़ा मूवमेंट होगा। इस बार चुनावी मैदान में पुराने खिलाड़ियों के साथ नए चेहरों का कॉम्बो भी देखने को मिलेगा। एनडीए में बीजेपी प्लस जेडीयू है। अगर एनडीए जीतती है तो उसमें नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। महागठबंधन में आरजेडी प्लस कांग्रेस है और महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है, जो बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं। और बिहार में एक नई पार्टी की एंट्री हुई है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जो कह रही है बिहार को अब नई सोच चाहिए। इस बार तीनों के बीच मुकाबला बहुत टाइट है। बिहार इलेक्शन के बड़े बड़े चेहरे हैं। जेडीयू से नीतीश कुमार है, आरजेडी से तेजस्वी यादव है और जेएसपी से प्रशांत किशोर है। इलेक्शन के टाइम पे सभी पार्टी बड़े बड़े वादे करते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्टी के मुख्य वादे कौन कौन से हैं और क्या वो प्रैक्टिकली संभव भी है कि नहीं है। आरजेडी ने वादा किया है कि उनकी पार्टी सत्ता में आते ही बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? बिहार इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली स्टेट है और इसकी वजह इतनी ज्यादा नहीं है कि ये सबको नौकरी दे सके। और इनके दूसरे वादे हैं कि हर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और जेडीयू के मुख्य वादे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे और 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे सभी को। और बीजेपी ने बिहार के लोगों से वादा किया है कि वो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और इंडिया अलायंस महागठबंधन ने वादा किया है कि वो अति पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 30% कर देंगे। तो अब चलते हैं बिहार के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के घोटालों की बात कर लेते हैं। और घोटाले की बात हो और बिहार के राजनीतिक दलों का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आरजेडी के मुख्य घोटाले हैं चारा घोटाला, 950 करोड़ का घोटाला किया था उन्होंने। और जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला, इसमें रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन हड़प लेते थे। और तीसरा घोटाला है आईआरसीटीसी टेंडर होटल घोटाला। और चौथा है बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। कुछ मामलों में सजा हो गई है और कुछ मामलों में कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। जेडीयू के मुख्य घोटाले हैं सृजन घोटाला, इसमें 1500 करोड़ का घोटाला हुआ था। इसमें एक एनजीओ ने सरकारी खातों में से 1500 करोड़ रुपए अपने निजी खातों में डाल लिए थे। दूसरा घोटाला है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड। सरकारी फंड से चलने वाली बालिका गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया था। और तीसरा घोटाला है बालू माफिया और ठेकेदारी घोटाला। तो दोस्तों सवाल सिर्फ इतना है कि बिहार को क्या चाहिए, चेहरा या चेंज? कमेंट में बताओ 2025 में बिहार का भाग्य कौन लिखेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।